जय हिंद साथियों। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग जिंदाबाद होंगे। और आप लोग 2026 में अग्निवीर यानी कि इंडियन आर्मी बनने के लिए आप लोग अच्छा से तैयारी में लगे होंगे, ठीक ना। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैथ का 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक ना। टोटल 10 क्वेश्चन रहने वाला है और आज मेरा जिंदगी का पहला मैथ का क्लास है, ठीक ना। पहला मैथ क्लास का वीडियो है। तो अगर भाई कुछ बताने में, अगर समझाने में गलती हो जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक ना। और मैं आप लोगों को आशा और विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप लोग मेरा चैनल से जुड़ के पढ़ाई करते हो तो आप लोगों को यहां से बहुत ही ज़्यादा हेल्प आप लोगों को मिलने वाला है। चाहे आप लोग भारत के कोई भी राज्य से आते हो, भारत के कोई भी कोना से आते हो और इंडियन आर्मी अग्निवीर में सिलेक्शन लेना चाहते हो और दिल से मेहनत करते हो तो भाई आप लोगों को यहाँ पे 100% आप लोगों का सिलेक्शन होगा, ठीक ना। चाहे आप लोग ट्रेडमैन के लिए तैयारी करते हो, चाहे आप लोग जीडी के लिए तैयारी करते हो, चाहे आप लोग WMP के लिए तैयारी करते हो, चाहे आप लोग टीए आर्मी के लिए तैयारी करते हो, ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक ना। इस बार जो भी भाई का 1-2 नंबर से अगर आप लोगों का पेपर नहीं निकला है तो भाई आप लोगों को भी 2026 के लिए अभी से तैयारी में लग जाना है, ठीक ना। कुछ भाई ऐसे होते हैं जो सोचते हैं नहीं 1-1.5 महीना बचेगा तो हम तैयारी करेंगे, तो आप लोग इस बार जो भी पढ़ाई किए हो ना वो भी आप लोग भूल जाओगे। उससे अच्छा है 1-2 घंटा अभी से समय देते हो तो भाई आप लोगों का अगला साल के लिए अच्छा से तैयारी हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 2026 में जो भी भाई अग्निवीर के लिए तैयारी करते हो और नए नए हो तो आप लोगों को भी अभी से तैयारी में लग जाना है, ठीक ना। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, नहीं तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। और मैं आप लोगों को एक शायरी सुना देता हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो जो भी भाईगा इस बार पेपर नहीं निकला है तो आप लोगों को थक के नहीं बैठना है, आप लोगों को फिर से तैयारी में लग जाना है, ठीक ना। सबसे पहले आप लोग एक टाइम टेबल बना लो कि आप लोग किस तरीके से पढ़ाई करते हो, ठीक ना। आप लोग यानी कि 1 से 1.5 घंटा सुबह में टाइम दो और 1 से 1.5 घंटा शाम में दो, ठीक ना। सुबह में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि आप लोग ग्राउंड जाते होंगे, ठीक ना। तो अगर मान के चलो ना 1-1 घंटा अगर आप लोग टाइम देते हो ना फिर भी आप लोगों का एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि भाई जीडी का ट्रेडमैन का उतना हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं रहता है। तो आप लोग भाई ध्यान से देखो क्वेश्चन को, अगर बताने में दिक्कत होगा तो भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ताकि मैं अगले दिन सुधार के लाऊंगा। और आप लोग को पता होगा मैथ में मैं उतना तेज भी नहीं हूँ, फिर भी आप लोगों के लिए कोशिश करके और ये क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, आयत का क्षेत्रफल 35 वर्ग सेंटीमीटर और लंबाई 7 सेंटीमीटर, तो परिमाप ज्ञात करें। आप लोगों को परिमाप ज्ञात करना है, ठीक ना। तो इसका एक सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक ना। लंबाई इंटू चौड़ाई आप लोगों को ये सूत्र है, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा तभी जाके भाई ये बनने वाला है बराबर क्षेत्रफल। तो लंबाई कितना है भाई, यहाँ पे 7 है, इंटू आप लोग गुना कर दो और चौड़ाई पता नहीं है तो b लिख दो। उसके बाद क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल आप लोगों का 35 है, तो ये भाई कितना हो जाएगा 7×5 = 35, यानी कि ये 5 आ जाएगा, ठीक ना। b बराबर कितना आया भाई, तो b बराबर 5 आया। उसके बाद आप लोगों को क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है भाई लोग, तो परिमाप का सूत्र होता है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ परिमाप, ठीक ना। आप लोग फुल में लिखना 2 × L + B, ठीक ना, ये सूत्र होता है। तो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो आसानी से। 2 × लंबाई कितना है 7 प्लस b कितना आया है, यानी कि चौड़ाई 5 आया है, ठीक ना। तो देख सकते हो कितना हुआ 7 × 5 = 12। डायरेक्ट मैं जोड़ देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है। तो 7 × 5 = 12 और 12 दूना कितना होगा, 12 दूना भाई कितना होगा 24 होगा, ठीक ना। तो 24 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देखो ऑप्शन में कहाँ है 24, तो सी है, सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना।
तो भाई बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग अगर सूत्र याद कर लेते हो ना तो आसानी से बन जाएगा, ठीक ना। उसके बाद दूसरा नंबर आप लोग क्वेश्चन देखो, दूसरा यहाँ पे क्या बोलता है, x का मान निकालो। तो x का मान निकालने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला से ऊपर से गुना कर देना है और नीचे वाला को नीचे से गुना कर देना है, तो आसानी से भाई लोग बन जाएगा। तो जैसे अगर आप लोग x और 7 से गुना करोगे तो 7x हो जाएगा, उसके बाद बराबर दे दो, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का 5 और गुने 56 होगा। तो आप लोग इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक ना। x बराबर 5 गुने 56 इंटू बट्टे में 7 लिख सकते हो। तो 8 सते 56 ये कट सकता है और 8 पंचे 40, x बराबर 40 आप लोगों का है ऑप्शन में, देखो यहाँ पे 40 आएगा, ठीक ना। 40 यहाँ पे है तो भाई आसानी से बन गया। फिर से आप लोग एक बार अच्छा से समझ लो, ठीक ना। यहाँ पे 7x लिख सकते हो, इससे गुना करोगे, फिर बराबर दे दो 5 गुने 56, ठीक ना। फिर x बराबर इसको ऐसे लिख सकते हो बट्टा में 5 गुने 56 बट्टा 7, ऐसे लिख सकते हो ना। तो 8 सते 56 कट जाता है और ये 5 और 8 को गुना करोगे तो कितना होगा, 8 पंचे 40। इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका से आप लोग बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए और बी की आयु का अनुपात 9:2 है। ए की आयु 18 वर्ष है तो बी की आयु क्या होगा। आप लोगों का बी का आयु निकालना है, ठीक ना। तो देख सकते हो यहाँ पे ए और बी लिख सकते हो। उसके बाद ए बराबर कितना है यहाँ पे, तो 9 है, 9 है ना। फिर 2 लिख सकते हो, यहाँ पे बी बराबर 2 है। उसके बाद यहाँ पे आयु 18 वर्ष है, तो भाई आयु 18 वर्ष है आप लोगों का यहाँ पे, तो आप लोग डायरेक्ट इसको गुना कर दो, ठीक ना। इसको यहाँ पे डायरेक्ट गुना कर दो 18 बट्टा में 9 और ये 2 है तो ये कितना मतलब है, कट जाएगा 9 दूनी 18, ठीक ना। 9 दूनी 18 ये 2 मतलब है, तो फिर इसको 2 से गुना कर दो 4, इसका राइट आंसर आ गया आसानी से। फिर से आप लोग एक बार अच्छा से समझ लो, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग अच्छा से समझो, ए इंटू यहाँ पे सॉरी बी, ठीक ना। ए बराबर 9 है और बी बराबर यहाँ पे 2 हो जाता है और यहाँ पे आयु 18 वर्ष बोल रहा है, तो 18 आप लोग यहीं पे ही सॉरी यहाँ पर ही लिख लो और बट्टा में 9 कर दो, 9 दूनी 18 और इसको गुना कर दो 2 से, ये 2 इधर आएगा तो भाई गुना में जाएगा तो 2 दूनी 4, यहाँ पे डी में 4 ऑप्शन है, इज राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखो, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है 60 चॉकलेट में से 20% चॉकलेट बांट दी जाए तो शेष चॉकलेट होगी, यानी कितना बचेगा, ये आप लोगों को बताना है। तो भाई 60 चॉकलेट में से 20% चॉकलेट बांट दी गया है, यानी कि बांट दी जाए तो शेष चॉकलेट कितना बचेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि कितना चॉकलेट बांटा गया है, ठीक ना। तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो ना, परसेंट निकालने के लिए आप लोगों को गुना करना पड़ता है, ठीक ना। 60 गुने 20 और बट्टा में 100 से भाग दे दो, आसानी से निकल जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और यहाँ पे कितना हुआ भाई, इसको यहाँ पे आप लोग इसको निकाल सकते हो, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, ठीक ना। आप लोग फिर से समझो भाई, थोड़ा बताने में मिस हो जाता है क्योंकि मेरा पहला दिन क्लास है, मैं आप लोग को पहले ही बोला हूँ। यहाँ पे आप लोगों को 60 इंटू 20 और परसेंट निकालने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है, ठीक ना। 100 से भाग देना पड़ता है, तो 1 0 से 1 0 गया, फिर 1 0 से 1 0 गया, तो ये 6 और 2 को गुना करोगे तो कितना होगा, 6 दूनी 12, ठीक ना। 6 दूनी 12 आ गया, तो ये 12 आप लोगों को यहाँ पे क्या बोला गया है कि 20% चॉकलेट दी जाए तो शेष कितना बचेगा। तो 60 में से यहाँ पे 12 चॉकलेट आप लोगों को बांटा गया है, ठीक ना। तो आप लोग फिर 60 में से -12 घटा दो, आ जाएगा कितना आएगा, 12 घटाओगे यहाँ पे 60 में से
60 में से 12 घटाओगे तो कितना आएगा, एक हाथ से लिया तो 10, 10 में से 2 गया तो 8, उसके बाद यहाँ बचा 5, 5 में से 1 गया तो 4, 48। यहाँ पे 48 आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर देखो 48 कितना है, सी। आसानी से आप लोग को समझ में आया, समझ में आएगा भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक ना। बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग आसानी से बना सकते हो। उसके बाद 5 नंबर आप लोग क्वेश्चन देखो, 50 वस्तुओं का औसत मूल्य 9 रुपया, अन्य 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 6 रुपया है तो सभी वस्तुओं का औसत मूल्य कितना होगा। सभी वस्तुओं को यहाँ पे आप लोगों को निकाल के बताना है। तो यहाँ पे आप लोगों को 50 वस्तुओं का यहाँ पे कितना होता है, ठीक ना। 50 वस्तुओं का औसत मूल्य 9 है, तो 9 गुने इसको कर दो यहाँ पे 50, ठीक ना। 9 गुनो इसको कर दो 50 तो कितना होगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आप लोगों को 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 6 है, तो यहाँ पे 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 6 है, ठीक ना। और इसको गुना करोगे तो यहाँ पे 9 पचे 45, यानी कि भाई 450 आता है। और इसको करोगे यहाँ पे तो आ जाता है 60 आ जाता है, ठीक ना, यही ना आएगा। तो फिर इसको जोड़ दो, आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पे ये आपका हो जाता है यहाँ पे 450 और 60 कितना होगा यहाँ पे 510 होगा। इसको ऊपर करो 510 होगा, ठीक ना, 510 होगा। उसके बाद ये 50 और 10 60 हो जाता है, ठीक ना। और फिर इसको क्या करना है, इसको भाई भाग दे दो, इसको आसानी से कट जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया कि मैं कैसे कैसे कैलकुलेट किया हूँ, ठीक ना। यहाँ पे मैं 9 और 50 को गुना किया तो 450 आया, 10 और 6 को गुना किया तो 60 आया और इसको जोड़ दिया हूँ, ठीक ना। 50 और 10 को जोड़ा तो यहाँ पे 60 आया। उसके बाद क्या करना है, इसमें आप लोग को 510 में 60 से भाग दे देना है। तो भाग देने पर कितना आएगा, 1 0 से 1 0 गया, 8 6 48 और इधर बच गया 4.20 आया, यानी कि 5 मरतबे में ये भी जाता है। तो आपका दशमलव में आंसर आता है, ठीक ना, 8.5 आता है। 8.5 ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक ना। आप लोगों को आसानी से पता चल गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो भाई 2 बार वीडियो देख लेना, नहीं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, तो मैं फिर अगले क्लास लेके आऊँगा तो उसमें फिर ये मैं क्वेश्चन कराऊँगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का बोलता है 7 21 28 का मौसक ज्ञात करें। तो भाई मौसक ज्ञात करने के लिए आप लोग को ऑप्शन से ही मौसक ज्ञात करना है। आप लोग को देख लेना है कि भाग कौन सा अंक से लगता है, 4 से लगता है, नहीं लगता है। उसके बाद 3 से लगता है, यहाँ पे 3 से लगता है लेकिन सभी में नहीं लगता है, ठीक ना। उसके बाद 7 से लगता है, 7 से आप लोग देखो 7 एकम 7 सतिया का 7 चौकटा है, यानी कि 7 से भाग लग जाता है ये सभी में, तो 7 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 7 से भाग लग जाता है, 9 से नहीं लगेगा, तो भाई आपका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे 15,000 रुपया की धनराशि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। आप लोगों को यहाँ पे साधारण ब्याज ज्ञात करना है, और साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले भाई सूत्र याद करना पड़ेगा साधारण ब्याज वाला, ठीक ना। तो आप लोग को यहाँ पे एक सूत्र है एस आई बराबर PRT बट्टा में आपका 100 हो जाता है, ठीक ना। ये सूत्र है और इसी पे सेट करोगे तो भाई बन जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे धनराशि कितना है, तो भाई 15,000 है, 15,000 है। उसके बाद कितना है यहाँ पे धनराशि 15,000 हुआ और 10% वार्षिक दर है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोगों को गुना में 10 कर देना है। उसके बाद 2 वर्ष का साधारण ब्याज, फिर यहाँ पे 2 लिख देना है और बट्टा में 100 लिख देना है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोगों को काट देना है 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0,
यहाँ पे कितना बचा 1500 और 2, तो 1500 में और 2 से गुना करोगे तो 3000 आ जाएगा। 3000 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन में 3000 कहाँ है, ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह आप लोग आसानी से बना सकते हो। आप लोग सूत्र याद रखो, ठीक ना। एस आई बराबर यहाँ पे पी आर टी और बट्टे में 100, ये सूत्र याद करते हो फटाफट बन जाएगा। 15,000 गुने 10 फिर गुने 2 बट्टा में 100 और बस इसको 1 0 से 1 0 काट दो, 1 0 से इधर गया, 15 दूना 30, 2000 आपका 3000 आपका इज राइट आंसर आ जाता है, ठीक ना। उसके बाद 8 नंबर आप लोग क्वेश्चन देखो, 8 नंबर क्वेश्चन देखो, आप लोग को समझना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे बोलता है 20 आदमी 10 दिन में 1800 रुपया कमाता है, तो 15 आदमी 5 दिन में कितना रुपया कमाएगा। यहाँ पे आप लोगों को समझने वाली बात है कि 20 आदमी यहाँ पे 10 दिन में 1800 रुपया कमाता है, ठीक बराबर। उसके बाद 15 आदमी 5 दिन में कितना रुपया कमाता है पता नहीं है, तो x लिख दो, ठीक ना। फिर यहाँ पे इसको काट देना है, यहाँ पे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ पे कितना बचा भाई, तो यहाँ पे 1/9 बचा और इधर आपका कितना बचा, और इधर आपका हो जाता है 15 5 75, ठीक ना। 75/x आप लोग लिख सकते हो, आसानी से लिख सकते हो यहाँ पे। और इसको क्या करना है भाई, क्रॉस में गुना कर देना है, ठीक ना। क्रॉस में इसको गुना कर देना है, तो क्रॉस में गुना करोगे तो कितना आएगा भाई 75, और 9 को गुना करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 6 से 75 आएगा। तो x बराबर आपका 6 से 75 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। x बराबर 6 से 75 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग गुना करके भी देखो, 75 को जब 9 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 9 5 45, 9 5 45 के 5 हाथ में 4 और 9 7 63, 63 64 65 66 67, यानी कि भाई आपका आ जाता है 6 से 75, ठीक ना। 6 से 75 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखो, 9 नंबर क्वेश्चन तो हल्का ही है। यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर बताना है, तो ये तो भाई सभी भाई को याद होगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab मैं यहाँ पर भी लिख दिया हूँ, ठीक ना। a + b का होल स्क्वायर आएगा, तो भाई आप लोग आसानी से यहाँ पे ये आप लोगों को सूत्र याद कर लेना है, ठीक ना। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab होता है, आप लोग आसानी से बना लोगे, ठीक ना। उसके बाद लास्ट नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। आप लोग इसको ध्यान से देखो, आप लोगों को कैसे बनाना है। यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है एक वस्तु के मूल्य 6 से बढ़कर 9 से हो जाता है तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। इसमें भी आप लोगों को भाई प्रतिशत ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, एक वस्तु के मूल्य 6 से, एक वस्तु के मूल्य 6 से और बढ़कर 9 से हो जाता है, तो भाई 9 से हो जाता है, तो इसको प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। और कितना का भाई बढ़ोतरी हुआ है, तो यहाँ पे 300 का हुआ है। आप लोग देख सकते हो 6 से बढ़ के 9 से हो गया है, तो कितना का बढ़ोतरी हुआ है, 300 का। 300 का हुआ है ना, गुना 100 कर दो और बट्टा में आप 6 से फिर कर दो, ठीक ना। और इसको काट दो आप लोग, 2 0 से भाई यहाँ पे 2 0 गया, ठीक ना। 2 0 से 2 0 गया और यहाँ पे 6 5 30, 6 5 30 और 0, यानी कि 50% आप लोगों का इज राइट आंसर आ जाता है। आप लोग आसानी से बना सकते हो इसको, ठीक ना। एक बार और आप लोग अच्छा से समझ लो, यहाँ पे बोल रहा है 6 से बढ़ के, 6 से बढ़ के कितना हो जाता है, 9 से हो जाता है, तो बढ़ोतरी कितना का हुआ भाई, 300 का हुआ। 300 का हुआ ना, 300 गुने 100, आपका यहाँ पे परसेंट निकालने के लिए 100 से ही गुना करना पड़ेगा और बट्टे में 6 से, ठीक ना। तो जो 2 0 से 2 0 और यहाँ पे आपका बच जाता है, तो 6 5 30,
6 5 30 और यहाँ पे 0 है तो 0 बैठा देना है, यानी कि भाई 50% आपका इज राइट आंसर हो जाता है। तो भाई आज जो मैं आप लोगों को ये 10 क्वेश्चन बताया हूँ, बहुत ही मेहनत मैं किया हूँ, तब जाके भाई इतना ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता पाया हूँ। लगभग ये वीडियो बनाने में भाई हमको बहुत ही समय लगा है, ठीक ना, क्योंकि भाई मैथ बताने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है और अपना साइंस लगाना पड़ता है, तब जाके भाई मैथ क्लियर होता है। और उतना मेरा मैथ भी अच्छा से क्लियर नहीं है, ठीक ना। ऐसे मैं मैथ समझता हूँ, लेकिन भाई बताने में और समझाने में बहुत का अंतर है, ठीक ना। अगर समझा के बताता हूँ तो भाई बहुत ही दिक्कत होता है, ठीक ना। मैं आप लोग को अभी समझा के बताया हूँ, ये बहुत ही मैं मेहनत किया हूँ तब जाके इतना सवाल बताया हूँ। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर बताना, तो मैं फिर नेक्स्ट क्लास वीडियो मैथ का लेके आऊँगा, ठीक ना। उतना मैं पढ़ने लिखने में तेज नहीं हूँ, फिर भी मैं आप लोगों के लिए कोशिश करके ला रहा हूँ कि अगर आप लोग अच्छा से देखोगे समझोगे और अगर आप लोगों का भाई पेपर निकलता है तो बहुत ही खुशी की बात होगा मेरे लिए, ठीक ना। तो चलो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आशा करता हूँ ये रामबाण है आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तब पर भी और नहीं आया होगा तब पर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं अगले दिन से और कोशिश करके अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लाऊँगा जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। चलो तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते, तब तक जय हिंद जय भारत।